ट्रेडर्स के पास और इनके माइनर्स के पास। तो ये सिस्टम होता है पूरा। आप समझो, सोना चांदी के यूजर कौन होते हैं, किसके पास होता है सोना चांदी? सोना का सबसे बड़ा जो बायर्स होता है वो होता है सेंट्रल बैंक। जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, चाइना का चाइनीज पीपल बैंक है, अमेरिका का एफबीआई है, फेडरल बैंक। तो ऐसे जो हर देश का उनका सेंट्रल बैंक जो होता है वो सोना खरीदता है, सोना चांदी नहीं, सोना खरीदता है अपनी करेंसी के लिए। सेकंड, देश के लोकल बैंक जैसे हमारे स्टेट बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये भी गोल्ड खरीदते हैं। एसएलआर होता है उसमें जो बैंक का जितना डिपॉजिट होता है, जैसे सीआरआर होता है वैसे एसएलआर होता है। सीआरआर में पूरे डिपॉजिट का सर्टेन अमाउंट, जैसे 4% का सीआरआर है तो पूरे डिपॉजिट का 4% उनको पैसा रखना पड़ता है आरबीआई के पास में। और एसएलआर 4% का है तो इसका मतलब 4% का वो गोल्ड सिल्वर या कैश कुछ भी अलग से रखना होता है। तो जनरली एसएलआर में लोग सारे बैंक्स गोल्ड रखते हैं कि जितने पैसों को मेरे को रखना है उतना पैसा गोल्ड रखता हूँ, क्योंकि गोल्ड बढ़ता है, गोल्ड का नेचर है बढ़ना। बट गोल्ड का नेचर बढ़ना का मतलब क्या होता है, ये नहीं कि एक महीने दुगना हो जाएगा। गोल्ड का एवरेज रिटर्न आप देखेंगे तो साल में एटीआर 10% 15% का अगर चल रहा है तो एक गोल्ड एक अच्छा अच्छा आप मूव बनाता है कि हाँ 15% साल में मूव दिया तो बहुत अच्छा रिटर्न होता है। मतलब सोचो अगर गोल्ड जो है हर महीने में चलने लगे 50%, तो सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, सारे बिजनेसमैन, सारे ट्रेडर्स सब कुछ छोड़ के गोल्ड ना खरीद लें, ये चांदी ना खरीद ले कि हाँ जब ऐसे ही चलना है तो भाई अंबानी अदानी भी सब कुछ बेच बाच के चांदी खरीद लेना कि वो खरीदेंगे तो चांदी 5 लाख हो ही जाएगी एक दिन में। मगर ऐसा होता नहीं, क्योंकि उसका उसका इस्तेमाल क्या, एंड में क्या होगा, वो तो फंसना ही है ना, किसी के पास जाके माल चिपकना ही है। तो ये समझ लीजिए, जब आपको जितनी कहानी बताई मैंने, जो बायर्स होते हैं सेंट्रल बैंक्स हो गए, बाद में फिर आते हैं ज्वेलर्स, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो खरीदते हैं बड़ा बड़ा सोना चांदी और वो छोटे ज्वेलर्स को देते हैं, वहां से आता है रिटेलर के पास। हर पूरे पूरे वर्ल्ड में यही सिनेरियो होता है और आखिरी में सब कुछ रिटेलर की लॉकर में आके बंद हो जाता है। तो इस सिनारियो में, और आपको मैं शुरुआत में बताया कि ये 5-6 मैंने आपको बताए बबल्स कैसे होते थे, और हर बबल का चांदी 1980 में, चांदी 2011 में अपने हाई से 60 70 80% तक टूट जाती है। तो आज चांदी 170 है। अगर यहाँ से चांदी वापस से 1 लाख हो जाए तो कुछ कुछ अचंभा मत मानना कि 1 लाख होगी। अगर नहीं भी होगी तो या तो ये बुलियंस, गोल्ड और सिल्वर, या तो लेंगे टाइम करेक्शन या लेंगे प्राइस करेक्शन। टाइम करेक्शन मतलब जब चल रहा है चलता रहेगा, और हो सकता है कि चलना रुक जाए और 2 3 4 5 साल तक इसी भाव पे रह गया तो उसको बोलते हैं टाइम करेक्शन। अगर भाव नीचे आके रुका तो बोलते हैं प्राइस एंड टाइम करेक्शन, और सिर्फ भाव तुरंत नीचे आ गया तो बोलते हैं प्राइस करेक्शन। ये तो होना तय है, और ये हर हर मेनिया के बाद, हर बबल रन के बाद